अपन देख चुके हैं इसके पहले बेसिक ऑफ जावा, है ना। JVM, JRE, JDK, फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद अपन ने देखा कि इंस्टॉल कैसे किया था, डाउनलोड कैसे किया था, फाइल नेम कैसा रखना चाहिए, सिंटेक्स क्या थे, केस सेंसिटिव थी अपनी लैंग्वेज, है ना। अब बात आती है कि यदि आपने पहला प्रोग्राम बना लिया होगा जावा में, तो अब बात आती है अपनी कि यदि कोई चीज़ आपको स्टेटमेंट को या किसी चीज़ को प्रिंट करना है, स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप दिखा पा रहे थे system.out.println से। बट अब सिर्फ ऐसे ही तो प्रोग्राम या ऐसे सिंपल चीज़ें तो आएंगे नहीं अपने पास। अपन के पास हो सकता है ऐसे आएंगे जब अपन को कोई इनपुट लेना हो, है ना। यूज़र द्वारा कीबोर्ड से कोई इनपुट इंटर किया जाता है या कहीं और से भी, फाइल से भी आता है। तो अभी हम बात करते हैं सिंपली, यदि दो नंबर को ऐड करना है ना। तो दो नंबर दी आप यूजर से पूछते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो ये एंटर करना मतलब क्या होता है, कीबोर्ड से एंटर करना होता है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेना होगा, है ना। तो हम ये देख रहे हैं आज की जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है। हम ये इसलिए देख रहे हैं ये क्योंकि अभी तक आपने जो चीज़ें देखी हैं वो आपने सी में देखी होगी, स्कैनएफ से आप कर ले रहे थे इनपुट। सी प्लस प्लस में आप सी इन से कर ले रहे थे, मतलब बहुत सिंपल था इनपुट करना। यहाँ पे इनपुट लेना थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि जावा में इनपुट लेना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या डिफरेंट है वो हम आज देख रहे हैं, ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम्स में यदि इनपुट लेना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना जाए और आप आसानी से समझ सकें ये है क्या चीज़। हम आज स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। कई तरह से आप इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। अब अपन जिस पे बात कर रहे हैं वो है स्कैनर क्लास के थ्रू। स्कैनर एक क्लास है जावा में, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे। यानी कि इनपुट जब भी लेना होगा तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, है ना। अपन जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अपन इसमें स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये स्कैनर क्लास कैसे करना है, क्लास क्या क्या है, कहाँ होती है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी 2-3 क्लास के बाद में पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है। ये वेरिएबल्स ऑपरेटर वगैरह खत्म हो जाएंगे तो अपन क्लास पे ही आएंगे। अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं क्लास क्या है। कि क्लास जो है वैसे तो एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपके प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा होगा, उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, तो उन सबको अपन एक साथ इकट्ठा मिला लेते हैं और उसको अपनी क्लास का नाम दे देते हैं कि स्ट्रक्चर जैसा होता है ना। फिर यदि आपको उसके फंक्शंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है तो आप उस क्लास से कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्लास की फंक्शनलिटी को यूज कर पाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जाएगा, है ना, कि एक्चुअल में रियल एंटिटी जो होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। लॉजिक जो होगा, जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लास का ही लेगा। तो अपन इसको फिर से देखेंगे डिटेल में। अभी अपन ये देखते हैं कि यहाँ अपन इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं। तो स्कैनर जो है एक क्लास है, ठीक है, जो कि इनबिल्ट है या कहें कि लाइब्रेरी में पहले से है। अब लाइब्रेरी में है मतलब कि किसी न किसी पैकेज में होगी। हम पैकेज भी पढ़ेंगे, पैकेज क्या होते हैं। पैकेज प्रकार से क्या होता है, बंडल होता है क्लासेस का, है ना। जैसे लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी में खूब सारी फाइल्स रखी होती हैं, है ना, खूब सारी क्लासेस रखी होती हैं, खूब सारे पैकेजेस हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अपने जावा में जो खूब सारे पैकेजेस हैं उसमें से एक पैकेज है, मान लो यूटिलिटी पैकेज है या यूटिल करके उसका नाम है। तो उस पैकेज के अंदर खूब सारी क्लासेस हैं जो अपन को जावा में प्रोग्रामिंग के दौरान यूज होती हैं। अब उन्हीं में से एक क्लास अपनी है स्कैनर क्लास, ठीक है। तो स्कैनर जो है एक क्लास है जो कि कहाँ मिलती है, यूटिल पैकेज में, है ना। तो हमको यही देखना है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गेट इनपुट इन जावा। स्कैनर क्लास का यूज करके हम जो इनपुट लेंगे वो आप अपना इंटीजर भी ले सकते हैं, आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, बाइट भी ले सकते हैं, फ्लोट, शॉर्ट, स्ट्रिंग, मतलब जिस तरह का आपका वेरिएबल है, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है, हर तरह का इनपुट आप इस स्कैनर क्लास की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे कि यदि हमको इंटीजर को लेना है इनपुट, तो हमारे पास एक फंक्शन भी रहेगा। फंक्शन मतलब मेथड, जावा में हम मेथड बोलते हैं फंक्शन को, है ना। अब क्लास मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि क्लास में होता क्या, फंक्शन या मेथड्स होती हैं, फिर वेरिएबल्स होते हैं।
तो इसीलिए क्लास का यूज करते हैं कि हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पे हम उस क्लास की जो प्रॉपर्टी है, उस क्लास की प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जैसे कोई फंक्शन है तो उसको हम यूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। तो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट पे हम वो मेथड यूज करेंगे। अब मेथड खूब सारी हो सकती है एक क्लास में। अपन ने देखा है ना कि कभी अपन को एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, कभी अपन को पैरामीटर निकालना होता है, पेरीमीटर, है ना। तो इस तरह से दो मेथड हो गई। तो स्कैनर क्लास में भी कई सारी मेथड हैं, तो उन्हीं मेथड की हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं। यानी कि हमको इंटीजर इनपुट लेना है तो हमारे पास एक मेथड है नेक्स्ट इंट करके, उसका यूज करते हैं। यदि हमको डबल लेनी है ना इनपुट, तो डबल करके होगा, नेक्स्ट डबल करके एक मेथड है, उसका हम यूज करेंगे। ऐसे ही हमको यदि बाइट करना हो, शॉर्ट करना हो, बूलियन करना हो, ये सब डेटा टाइप्स हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो डेटा टाइप्स होते हैं, इंट होते हैं, बाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और फ्लोट भी होता है, डबल भी होता है, बूलियन भी होता है। ये हमारे सारे क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स हैं। यदि ये डेटा टाइप्स को आपको इनपुट लेना है तो अपन नेक्स्ट के बाद अपन उसको यूज करेंगे। तो हम ना इन सारे बेसिक डेटा टाइप्स को एज अ इनपुट ले सकते हैं, किसमें, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस पे हम ये सारी मेथड्स को कॉल करेंगे। ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको कि द जावा स्कैनर क्लास प्रोवाइड नेक्स्ट। और ये एक्स 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 इसलिए लिखा हुआ है कि इसकी जगह पे आप एक्यूरेट रखेंगे, मतलब अप्रोप्रिएट इस पे आप मेथड यूज करेंगे। जैसे कि इंट है तो हम रखेंगे नेक्स्ट इंट। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट बाइट हो गया, नेक्स्ट शॉर्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया, नेक्स्ट डबल हो गया, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बूलियन, एटसेट्रा। To get a single character from the scanner, you can call next dot character at zero next which returns a single character। ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं अपनी उसकी मेथड्स हैं। तो हमने अभी तक देखा है कि स्कैनर क्लास से हमको इनपुट लेना है। अब कैसे लेना है अपन वो आगे चल के देखते हैं। ठीक है ना। ये जो लास्ट में था कि सिंगल कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए अपन नेक्स्ट के बाद कुछ लगाएंगे नहीं, तो सिर्फ नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो। कैर एट जीरो मतलब नेक्स्ट लाइन में जो पहला कैरेक्टर है वो पा जाएगा, है ना। तो सिंगल कैरेक्टर भी हमको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पूरी लाइन लेनी है अपन को, पूरा सेंटेंस लेना है तो अपन नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे ये है नेक्स्ट लाइन, तो पूरी पूरी अपनी लाइन आ जाएगी, है ना। जैसे माई नेम इज ऋषि, तो अपन ये पूरी लाइन को भी ले सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास सारी मेथड्स हैं, यानी कि सारे फंक्शंस हैं, इनको अपन यूज करके इनपुट ले सकते हैं। To get the instance of Java scanner which reads input from the user, we need to pass the input stream in the constructor of the scanner class। अब ये आपको समझ नहीं आ रही होगी ये लैंग्वेज, मैं अपनी लैंग्वेज आपको समझाता हूँ। यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जो कि आपके इनपुट को रीड करेगा, जो कि आप कीबोर्ड से देंगे। इनपुट को अपन कैसे दे रहे हैं, अपन कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं ना। इंटर नंबर तो अपन एक नंबर इंटर कर देते हैं कीबोर्ड से, फिर इंटर मार देते हैं, फिर इंटर सेकंड नंबर, फिर अपन एक नंबर पुट करते हैं, फिर एंटर मार देते हैं। ऐसे करके अपन लोग इनपुट को रीड करते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरह से अपन इनपुट लेते हैं इसमें। तो ये जो लैंग्वेज है कि इंस्टेंस क्या होता है ना, नीड टू पास इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, ये आपके नए वर्ड्स हैं, इनको आप अभी छोड़िए, है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, ये लिखा हुआ है स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। इस लाइन को लिखने से होगा क्या कि स्कैनर तो क्लास का नाम है, यदि अपन को किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। इस तरह से कि हम क्लास लिखते हैं स्कैनर, अब जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका हमें कुछ नाम देना होता है ना। तो नाम क्या है, इन है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बनता है न्यू के थ्रू। तो ये एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, ऐसे न्यू भी एक क्या है, जावा में एक ऑपरेटर है, जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है, इन। ठीक है। और फिर से हमको क्लास का नाम लिखना होता है, और ब्रैकेट में हम आगे चल देखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे। नॉर्मल क्लास जो हमारी होती है उसमें कुछ नहीं लिखते, ब्रैकेट को सिंपल ओपन क्लोज कर देते, कुछ होता नहीं।
बट इस वाले क्लास में हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट इन, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो सिस्टम डॉट इन करने से ये समझा जाएगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इन, इसका यूज होगा कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। मतलब सिस्टम से ही अपन को इनपुट लेना है। सिस्टम मतलब अपना ये सिस्टम, और सिस्टम में कैसे इनपुट लेंगे अपन लोग, अपन लेंगे कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। तो ये जो है यही इस लाइन में लिखा हुआ, टू गेट द इंस्टेंस ऑफ जावा। अब इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि ये जो है इन विच रीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो कि इनपुट रीड करता है यूजर से। वी नीड टू पास द इनपुट स्ट्रीम, मतलब कि वी नीड टू पास, पास मतलब यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमको कुछ पास करना है, मतलब तो कुछ लिखना है। क्या लिखना है, ऐसी चीज ताकि इनपुट स्ट्रीम मिल जाए। इनपुट स्ट्रीम लिखना है, यानी कि सिस्टम डॉट इन को लिखना है या इसको पास करना है। और किस में लिखना है, कंस्ट्रक्टर में लिखना है ये, ठीक है। तो यही हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये पूरी लाइन को इन्वोक करना है, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना कहलाता है। ये चीजें अभी पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इनको अपन बाद में फिर से समझेंगे। बस अभी अपन देखते हैं कि स्कैनर को यूज कैसे करना है। तो दोबारा से देखें कि स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और पैरेंथेसिस या पैरामीटर में अपन ने क्या पास कर दिया, सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन इसलिए पास किया ताकि अपन इनपुट स्ट्रीम से इनपुट ले सके, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट ले सके। तो ये लाइन लिखने के बाद हमारे पास ये जो है इन आई एन, ये एक वेरिएबल जैसी चीज मिल गई हमको। इसको बोलेंगे हम स्कैनर क्लास का इंस्टेंस या स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हमको जब भी कोई यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम इसके थ्रू लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसका यूज। जैसे हमको एक इंटीजर लेना है, इंट आई बना लिया अपन ने। कोई इंटीजर वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल कैसा होता है, उसके आगे डेटा टाइप लिखते हैं अपन लोग, इंट फ्लोट कैरेक्टर कैसा है, तो अपन लिखा इंट आई। अब आई में हमको वैल्यू रखनी है, मान लो कि आई में हमको पहला नंबर रखना है ऐड करने के लिए। तो आई में हमको जो वैल्यू रखनी है, तो हम इनपुट से पहले कैसे करते थे, सी प्लस प्लस में सी इन करते थे, या सी में करते थे स्कैन एफ। तो जावा में हमको क्या करना है, इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये लाइन करने से हमारे पास आई में एक वैल्यू आ जाएगी जो कि यूजर ने कीबोर्ड से एंटर की है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट इसलिए किया क्योंकि हमारा आई कैसा है, इंटीजर है। यदि हमारा आई डबल होता तो डबल आई में क्या लिखते, आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। तो जो भी टाइप का हमारा आई होगा उसी टाइप का हम ये मेथड कॉल करेंगे या फंक्शन कॉल करेंगे। तो डॉट का मतलब होता है कि इन जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में जो मेथड है नेक्स्ट इन नाम की, उसको कॉल करो। तो डॉट मतलब होता है कॉल करना, ठीक है। तो इन डॉट नेक्स्ट इन मतलब नेक्स्ट इन को कॉल करो। कहाँ है नेक्स्ट इंट, इन जिस क्लास का बनाया गया, इन किस क्लास का बनाया गया है, इन बनाया है अपना स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास के नेक्स्ट इंट को कॉल करना होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपन आगे, एक अपन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ कि जावा प्रोग्राम अपन लिख रहे हैं किसके लिए, एक नंबर को इनपुट करने के लिए या यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि एक क्लास बनाएंगे, स्कैनर क्लास का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। तो अपन ने इसका नाम क्या रखा है, स्कैनर क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। ये अपन ने देख लिया पब्लिक क्लास क्यों लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लास का नाम, स्कैनर क्लास एग्जाम्पल। उसके अंदर मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर आता है क्या, वही लाइन जो हमने अभी समझाई है, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये अपन को लिखनी होती है। ये लिखने से क्या होता है, हमारे पास ये आ जाता है इन। अब इन पे ही हम सब चीजें कॉल करते चलेंगे। अब चूंकि हमने स्कैनर का यूज किया है तो हमको ये स्टेटमेंट लिखना होता है कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। का मतलब होता है यूटिल के अंदर जितने पैकेजेस सबको इंपोर्ट कर लो, उसमें से अपने पास स्कैनर क्लास का भी आ जाएगा। या यूटिल पैकेज जितनी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर लो। तो यूटिल क्लास में अपने पास स्कैनर क्लास है, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई, मतलब लाइब्रेरी से अपन ने इंपोर्ट कर लिया। तो अपन अब स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं। जब कंपाइल करते हैं जेवीएम, जब इसको यूज करता है तो देखता कि हाँ स्कैनर का यूज हुआ है, मतलब कि हमको स्कैनर क्लास मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया ये पैकेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको इंपोर्ट किया है ये पैकेज को। कौन सा पैकेज को, यूटिल पैकेज को। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है ना, ठीक है, जो बता रहा है कि हम इंपोर्ट करने वाले हैं क्या, जो भी आगे लिखने वाले, क्या लिखा हुआ है यूटिल, मतलब ये वाला पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमने स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने ये बना ही लिया अपना।
हमें पता है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे कीबोर्ड के द्वारा, तो हमने ये लाइन लिख दी है, तो इससे हमको इन मिल गया है। अब ये नाम जरूरी नहीं कि इन हो, ये आप अपने नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, आप ABCD है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये तो एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यानी कि हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, एंटर योर डिटेल्स। एंटर योर डिटेल्स जो है अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपकी स्क्रीन लिखाएगा कि एंटर योर डिटेल्स, तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखोगे। आपने मान लो अपना नाम लिखा, तो नाम इनपुट हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ है, इंटर योर नेम के बाद क्या आया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। अब देखो इन डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है, इन अपन यूज कर रहे हैं इनपुट के लिए, और डॉट मतलब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट इंट लिखा नहीं, यानी कि नाम ही है ये। नेक्स्ट इंट होता है तो समझ लेते नंबर इनपुट कर रहे होते, सिर्फ नेक्स्ट है मतलब एक एक वर्ड लिख रहे हैं अपन लोग, है ना, एक वर्ड, मान लो ऋषि लिख रहा है या हर्ष लिख रहा है ना। फिर अपन ने दूसरा मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें क्या डाला, नेम। नेम यानी कि जो नेम अपन ने अभी बनाया था यहाँ पे, और जो यूजर ने इनपुट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि नेम ऋषि या नेम हर्ष या नेम जो भी आपने इनपुट किया है ना, XYZ जो भी है आपने डाला। तो यहाँ पे आपने बोला इंटर योर नेम, यहाँ पे आपने नेम को इंटर कर दिया और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही इंटर योर एज वाला मैसेज आएगा, तो आप क्या करोगे, एक इंटीजर बनाओगे पहले, तो वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू में क्या किया अपन ने, इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट इसलिए लिखा क्योंकि आई कैसा है, इंटीजर है, तो अपन ने मेथड कौन सी यूज की है, नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट वाली मेथड कॉल हो जाएगी किसकी, स्कैनर क्लास की। तो वो जो भी अपन यूजर इंटर करेगा नंबर, वो अपना स्टोर हो जाएगा आई में, और फिर उसको आप प्रिंट कर दोगे, एज में आई डाल दोगे। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे इंटर योर सैलरी, तो क्या होगा, सैलरी कैसी होती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है ना, तो डबल ले लिया इन्होंने, डबल डी इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। अब देखो नेक्स्ट डबल इसलिए लिखा क्योंकि जो डी है कैसा है, वो डबल है, इसलिए हमने नेक्स्ट डबल लिया। यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट इंट इसलिए लिखा था क्योंकि आई जो है इंटीजर है। यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट लिखा था, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब कि एक वर्ड आने वाला है। तो इस तरह से अपन ने इन सबको यूज किया और इसको अपन ने प्रिंट कर दिया। और जब ये सारी चीजें हो गई तो अपन ने क्या किया, इसको इनको क्लोज कर दिया। अब हमको जरूरत नहीं है इनपुट लेने की, तो अपन ने इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, इन डॉट क्लोज कर दिया हमने। तो क्या आउटपुट मिलेगा हमको, एंटर योर डिटेल्स, फिर आएगा एंटर योर नेम। तो आपने मान लो अभिषेक एंटर किया है, तो अभिषेक आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हमने प्रिंट कर दिया नेम अभिषेक। फिर आएगा एंटर योर एज, तो आपने 23 डाला होगा, तो ये 23 किसने डाला है, यूजर ने डाला है। ये अभिषेक किसने डाला है, यूजर ने डाला, मतलब कीबोर्ड से। तो एज 23 यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। फिर आई एंटर योर सैलरी, तो क्या डिस्प्ले हुआ, 25,000, तो ये भी अपने डिस्प्ले करा दी। इस तरह से अपना आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा था कि हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, ठीक है।